हेलो गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो बेटा, हम लोग नाइन्थ क्लास की आपको फिफ्थ चैप्टर जो बायोलॉजी का मैं बता रहा हूँ उसमें तीन चार लेक्चर निकल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे साइटोप्लाज्म को डील करने वाले हैं। तो साइटोप्लाज्म के कंडीशन में आपको बताऊँ बेटा, कोई हमारे पास सेल है और सेल के अंदर जो है सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, मतलब कि न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल है, बहुत सारा जो है लिक्विड भरा हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कहने का मतलब होता है, देखो बेटा इसको मैं तोड़ता हूँ। साइटो मतलब होता है सेल और प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड बोले तो द्रव और सेल बोले तो कोशिका, तो कोशिका द्रव हो गया। अब क्या कह रहा है कि व्हेन आई लुक अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ द ऑनियन पिल्स एंड ह्यूमन चिक सेल, मतलब कि ऑनियन पिल से लिया, ह्यूमन चिक सेल को लिया, तो हम देखते हैं कि एक लार्ज रीजन जो इंक्लूज होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, वही रीजन कहलाता है। वो रीजन जो है लिटिल स्टेन होती है, मतलब कि रंगा हुआ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। कहा जाता है कि प्रोटीनेशियस झील लाइक सेमी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल इज नॉन एज का साइटोप्लाज्म। फ्लूइड, सेमी फ्लूइड जो है जेल लाइक मटेरियल, ये दुनिया के तमाम सेल में पाया जाता है। कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं हो। और साइटोप्लाज्म के कंडीशन में बोला जाता है कि साइटोप्लाज्म कंटेन वॉल्यूम ऑफ द सेल। एक्चुअली देखो बेटा, क्या है कि कंडीशन, कोई स्फेरिकल सेल है तो यहाँ पे कुछ न कुछ इसका लेंथ है, कुछ न कुछ ब्रेथ है और कुछ न कुछ इसका हाइट है, मतलब कि तो इसमें हम वॉल्यूम को लेते हैं। वॉल्यूम के कंडीशन में क्या लिखते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को लेते हैं, तो तीनों के तीनों चीज़ें को लेते हैं। तो इसको कहा जाता है कि साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के वॉल्यूम को कंटेन करता है, ठीक है ना। यह मेन एरिया होता है जहाँ पर सेल का सारा एक्टिविटी होता है, जिसकी वजह से सेल लिविंग स्टेट में होता है। ये फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इट कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, सारे के सारे। ईच ऑफ दीज और सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल। सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अरे भैया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रिस्पायरेशन, एनर्जी बनाते हैं, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए उसको किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। गोल्जी बॉडी जो क्या करते हैं बेटा, स्टोरेज का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन और लिपिड दोनों को दोनों बनाते हैं। लाइसोसोम जो है एंजाइम कंटेन करते हैं। तो सबका अलग अलग फंक्शंस है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल इंक्लूड्स मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, एक को छोड़ करके, राइबोसोम को छोड़ करके। प्रोकैरियोट के कंडीशन में ये सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, एब्सेंट होते हैं ये सारे के सारे चीज़। दूसरी साइड में यूकैरियोट के कंडीशन में ये कि सारा के सारा चीज़ होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और क्या होता है बेटा कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। मतलब कह रहा है कि इनसिग्निफिकेंट मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल्स ऑफ द वायरसेस। वायरस लैक मेम्ब्रेन, हेंस डू नॉट characteristics ऑफ द लाइफ अनटिल दे एंटर द सेल। जब तक वो किसी लिविंग सेल में एंटर नहीं करता तब तक उसके अंदर लाइफ नहीं है। तो इसलिए वायरस को बोला जाता है बेटा कि वायरस जो है, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यहाँ पे हम बेटा बात करेंगे नॉन लिविंग की और यहाँ पे बात करेंगे लिविंग की। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का योजक करिए। ये नॉन लिविंग चीज़ों पे नॉन लिविंग की तरह होगा, लिविंग में जैसे एंटर कर जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, लिविंग की तरह। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, आगे चल के बात करते हैं। अब हमारे पास सेल ऑर्गेनेल के कंडीशन में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा लिटिल बिट स्पीड करिए, बहुत दिन हो गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क लाइक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इन मतलब कि इनक्लोज्ड या मतलब कि इंटेंगल विद द outer मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल होता है, तो outer मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है। ये देखो बेटा, हमने कहा कि ये क्या है कि ये आपका जो है सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है और इसी से यहाँ पे मतलब कि ये ऑटो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है और सेल मेम्ब्रेन में जाकर के खुलती है। ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी कंडीशन है कि ये लैम्डा शेप्ड भी होता है, वाई शेप्ड भी होता है, जो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह का होता है, एक रफ और दूसरा
स्मूथ। तो रफ क्यों होता है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे छोटे दाना लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम होने की वजह से खुरदुरा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, और जिस पे राइबोसोम नहीं होगा वो कैसा होगा? स्मूथ होगा। तो ये क्या कर रहा है कि नेटवर्क लाइक बॉन्डेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द सीथ, यहाँ पे लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स अराउंड द और ऑब्लॉन्ग बैक्स, वेसिकल्स की तरह होगा। तो इसमें सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से बने होते हैं, ये तीनों के तीनों पार्ट से बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयरफॉर टू टाइप ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो को आरईआर बोलते हैं, दूसरा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या है जी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एसईआर बोलते हैं। आरईआर रफ होता है अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज दैट इट हैज़ अ पार्टिकल्स दैट इज नॉन एज राइबोसोम। राइबोसोम अटैच्ड होते हैं उनके सरफेस, इसकी वजह से द राइबोसोम व्हिच इज अ प्रेजेंट ऑन एक्टिव ऑल एक्टिव सेल, जितने लिविंग सेल्स है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या है बेटा? दोनों काम हो गया यहाँ पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ आप राइबोसोम भी डिफाइन कर रहे हो। राइबोसोम दो तरह का होता है कि 70S और एक 80S। तो यहाँ पे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। इसका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना और सेंड करते हैं वेरियस प्लेसेस ऑफ द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड। जिसको जितना ज़रूरत है उसको उस क्वांटिटी में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं यहाँ पे। तो हम मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे बात करेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है, फैट्स बनाते हैं, लिपिड बनाता है, ठीक है ना। लेकिन रफ क्या बनाता है? प्रोटीन। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दोनों चीज़ बनाता है, प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड फैट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल का, ठीक है ना। तो सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प्स इन द बिल्डिंग या फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बने होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। द प्रोसेस इज नॉन एज बायोमेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एंड सम अदर प्रोटीन और लिपिड जो है एंजाइम या हार्मोन की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। ऑल्सो द ई आर वेरी ग्रेटली अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। यहाँ पे देख लो बेटा कि यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ी सी, आपको ये देख लो, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के कंडीशन में हम बात करेंगे बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये लाइसोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, इसके अंदर सेंट्रियोल होता है दो परपेंडिकुलर, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे। ये क्या है? माइक्रोविलाय है। ये क्या है? माइक्रोविलाय है, जिससे क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन या पकड़ने। गोल्जी अपरेटस, ये गोल्जी अपरेटस है। या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने कहा कि न्यूक्लियर एनवेलप है, यहाँ पे छोटे छोटे जो दाना लाइक स्ट्रक्चर है, इसको राइबोसोम आपने कह दिया, राइबोसोम कह दिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यहाँ पे बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये वाला जो स्ट्रक्चर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये एनिमल सेल हो गया ये हमारा। अब हमारे पास क्या है कि द फंक्शंस ऑफ द ईआर सर्व्स एज द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, स्पेशली प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनेल इन द साइटोप्लाज्म, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। मान लो कि हम बात करते हैं कि ये बेटा हमारा सेल है, मान लो कि न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के कंडीशन में जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको दिखेगा, ये देखो छेद दिखेगा, ये छेद दिखेगा, ये जो छेद दिखेगा, ये छेद दिख रहा है। तो इसके अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक ये क्रोमैटिन नेटवर्क है, इससे क्या करे? आरएनए बनेगा। आरएनए जो है बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके ऊपर में राइबोसोम के साथ में अलाइन हो जाएंगे ये आरएनए, और ये क्या करेंगे? प्रोटीन को बनाएंगे। तो प्रोटीन जो बना, तो प्रोटीन तो सबको चाहिए सेल पार्ट को, और कहीं ना कहीं हमारे न्यूक्लियस को भी चाहिए। तो उसके अंदर तो कहीं ना कहीं अंदर से बाहर जाएंगे और बाहर से अंदर भी जाएंगे, इसके लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आ गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा काम क्या है बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देख लिया। अब ये देखो, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंडीशन में हम बात करें तो साइंटिस्ट है एक तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बात करेंगे तो ये छोटी सी स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्लांट सेल का भी। तो बायोमोलिकुलर एक्टिविटी ऑफ द सेल्स एंड लीवर सेल्स ऑफ द group of the animals invertebrate, SCR play a
क्रूशियल रोल डिटॉक्सिफिकेशंस ऑफ मेनी पॉइजन, मतलब कि इसका काम कहीं ना कहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होगा डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन को हटाना, पॉइजन को हटाना। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बात करेंगे, चलो बेटा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इस जगह पे आपका जो है प्लांट सेल के कंडीशन में यहाँ पे इवन की हम बात करें तो थोड़ा सा आपको दिखेगा यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है प्लांट सेल में। हम देखना चाहेंगे कि देख लीजिए आप इस जगह पे आपको क्या क्या दिखता है। ये जो है आपको लाइसोसोम दिखता होगा, थोड़ा सा नेग्लेजेबल होता है, ना के बराबर नहीं ये होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ वाला है। ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो छोटा छोटा लैम्डा सेप्ट दिखता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये बेटा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। ये क्या है? वैक्यूल है, वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसमें सैप भरे होते हैं, कलर पिगमेंट से भरे होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट है। ये सारे के सारे चीज़ें, ये देखो ना क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये सारे के सारे चीज़ें ये प्लांट सेल में हमने देखा। अब हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा खत्म हो गया। गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, मतलब कि एक डॉक्टर थे, जो इटालियन एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये इन्होंने क्या कहा कि अपने ही नाम पे क्रेडिट लिया, इसका नाम रख दिया गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे इसका नाम है, ठीक है ना, गोल्जी एपरेटस। फर्स्ट डिस्कवर कैमिलो गोल्जी कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स, ली ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स। ये सारे के सारे चीज़ों से बने होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका मेन सिस्टर्नी होते हैं, ठीक है ना। ये अरेंज होते हैं अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। आपको मैंने दिखाया था ऐसा सैक लाइक, ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी है, ठीक है ना। stacked to one another, that is known as cisternae. The membrane often connections to the membrane endoplasmic reticulum that constitutes the another portion. हमने क्या बात किया कि भैया ये जो है टूट करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, और यहाँ पे जो बनते हैं दो फेस होते हैं। ये देखो, ये हमने बोला कि एक इस टाइप से है, इस टाइप से है, इस टाइप से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो हमारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन टूट करके यहाँ पे बना, और ये जब टूटेंगे तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको लाइसोसोम कहेंगे। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट करके ये बना क्या? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ER से क्या बना? गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से क्या बन गया? लाइसोसोम। तो गर्ल, GIRL, गर्ल, गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी से मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से क्या बन गया? लाइसोसोम। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे हम अरेंज करेंगे पैरेलल होता है, स्टैक टू अनदर, सिस्टर्नी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड विद द complex cellular membrane system, material synthesized near the endoplasmic reticulum package and dispatches the various stages inside and outside the cell. सेल के अंदर और सेल के बाहर, सेल के अंदर जो बना तो डिस्पैच किया किस्म के, मतलब कि हमने क्या कहा कि जैसे भाई मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी है, तो यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि ये देख लो, हमने बात किया कि ये गोल्जी बॉडी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये गोल्जी बॉडी मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ER है, ये GB है। तो यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड बनाते, इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। इसके अंदर एक ही हमारे एनिमल सेल में सेल ऑर्गेनल होता है जो क्या करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, और ये मॉडिफाइड करके क्या करेंगे? ये छोटे से स्ट्रक्चर में बना देंगे जिसको लाइसोसोम बोलते हैं। इसके अंदर एंजाइम में मॉडिफाइड हो जाएंगे। आगे हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है। तो मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम package and dispatches the various stages inside or outside the cell through the Golgi apparatus, Golgi apparatus के द्वारा। यहाँ पे अपन बात करें तो it's a functions inside the storage and modifications of packaging। मॉडिफिकेशन करा तो गोल्जी बॉडी जो है क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन है, लिपिड बना, तो उसको मॉडिफाइड किया ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड में, इसको पैकेजिंग करते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में, और सेल के अंदर और सेल से बाहर भी क्या करते हैं? डिस्पैच करते हैं। कम्प्लेक्स शुगर में मेड सिंपल शुगर,
यहाँ गोल्जी अपरेटस के द्वारा। कॉम्प्लेक्स शुगर से क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में गोल्जी अपरेटस ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम। हमने बात कर ली थी कि ये क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे क्या बन गया गोल्जी बॉडी, इससे क्या बना गया लाइसोसोम, हमने बता दिया है आपको। तो यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी किसने करा, इसके केसेस में हम बात करेंगे। तो ये साइंटिस्ट है हमारा जिसका नाम है मतलब कि आप जानते हो कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ये जो पैदा हुए आपको इटालियन है कॉर्टिनो नियर द ब्रेसिया 1843 में, स्टडी मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ द पेबिया, और ग्रेजुएट हुए कितने 1865 ईस्वी में, मतलब MBBS इन्होंने किया, कंटिन्यू किया वर्किंग इन पेबिया एट द हॉस्पिटल ऑफ द सेंट मैथ्यू। एट द मोस्ट ऑफ द केसेस के कंडीशन में यहाँ पे बात करें हम तो इसके लिए हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वेयर कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम। 1872 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, ही एक्सेप्टेड अ पोस्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में उसी हॉस्पिटल में, ठीक है ना। क्रोनिकली सिक जो होता है उसी जगह पे फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इन नर्वस सिस्टम इन अ लिटिल किचन, मतलब कि इसने अपना इन्वेस्टिगेशन जो है एक किचन में जो स्टार्ट किया, हॉस्पिटल का किचन है उसको बाद में लेबोरेटरी बना दिया गया। और इसकी इम्पॉर्टेंट मतलब की बात करें तो ये फोकस जो है नर्वस सिस्टम पे, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर जो है उसी पे बात करते रहे इन्होंने, उनको स्टेन कर दिया, ठीक है ना। और वीक सॉल्यूशन से सिल्वर नाइट्रेट एंड पार्टिकुलरली विजिबल द ट्रेसिंग द प्रोसेस एंड मस्ट डेलिकेट मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल्स। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें बात करेंगे लाइन्स मॉडिफिकेशंस इम्प्रूव द टेक्निक। गोल्जी रिसीव्ड हिज ऑनर्स एंड अवार्ड रिकॉग्नाइज हिज वर्क। नोबेल प्राइज इनको 1906 में इसको मिला, ठीक है ना। इसको वर्क क्या था, नर्वस सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब हमारे पास क्या है कि बेटा यहाँ पे लाइसोसोम लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों बोला जाएगा, इसको बोलते हैं स्टमक ऑफ द सेल, इसको बोला जाता है स्कैवेंजर ऑफ द सेल, इसको बोला जाता है कि डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल, बहुत सारे इसके नाम है। लाइसोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है डिड्यूब, और इसका क्या कंडीशन है, उन्होंने बॉर्नआउट सेल जो है ऑल के बॉन्ड सेल्स में इन्होंने इसका डिस्कवरी करा। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, और इसमें जो है थर्ड क्लास एंजाइम जो है ऐसे लिखते हैं, थर्ड क्लास एंजाइम होता है, मतलब 6 क्लास होते हैं एंजाइम का, उसमें हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो थर्ड क्लास एंजाइम है, पहला मतलब कि हम बात करते हैं ओथलीस, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज थर्ड क्लास, पहला दूसरा तीसरा क्लास थर्ड क्लास एंजाइम है, जिसकी मोर देन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर फील इन द, इसमें कितना मोर देन 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो बड़े होते हैं जो डाइजेशन का काम करता है। दीज एंजाइम मेड बाय द RER। लाइसोसोम इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल इसलिए बोला। दीज हेल्प्स सेल केप्ट clean and digesting any foreign particle well as a born out cell, जो सेल खराब हो गए हैं, मर गए हैं, उस सेल को भी क्या करते हैं, डिस्पोज कर जाते हैं, ठीक है ना। क्या कंडीशन आगे बात करेंगे। फॉरेन मटेरियल इंटर्स इनटू द सेल सच एज अ बैक्टीरिया एंड फूड, ये सारे के सारे चीज़ इंटर करेंगे तो इनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइसोसोम which break the complex substance into the similar substances, लाइसोसोम able to do this because certain powerful digestive enzyme इसके पास होता है जो break down करते हैं all the organic material and distributed the cellular metabolism, और ये क्या करते हैं, disturbance करते हैं cellular metabolism को। For example, say when a cell get ठीक है ना, यहाँ पे सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम ब्रस्ट,
सेल यदि डैमेज हो गया, मान लो कि ये सेल है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया तो लाइसोसोम क्या करेंगे, इसको पकड़ के खा जाएंगे। यदि मतलब कि इसको खा गए तो इसको ये प्राइमरी लाइसोसोम है, तो इसको खाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा उसको सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। इसको डाइजेस्ट होने के बाद जो है इसमें जो है रेसिडुअल मटेरियल बच जाएंगे, इसको टर्सरी लाइसोसोम बोलेंगे। ये सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम ये क्या किए कि जब इसके पास ये सेल में कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर आ गया तो ये क्या करेंगे, लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाएंगे और सारे के सारे सेल को ख़त्म कर देंगे, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब बेटा हमारे पास है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। यहाँ पे कैमिलो गोल्जी को हमने बात कर लिया, लाइसोसोम को डिट्यूब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लिया हमने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या यहाँ पे बात करेंगे हम। तो एक आपका कोड है कौन बनेगा करोड़पति बाय अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति बाय अमिताभ बच्चन। क्वालिकर नामक साइंटिस्ट ने इसका टर्म दिया, ठीक है ना। बेंडा ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट का। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों भैया, ये क्या करते हैं कि ये मेम्ब्रेन बॉन्ड, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल होता है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, छेद होते हैं, इनर वाले जो है डीपली फोल्डेड होता है, जो क्या करता है सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। वो क्या करता है, एटीपी बनाने का काम करता है। एनर्जी रिक्वायर्ड विद वेरियस केमिकल एक्टिविटी एंड लाइफ रिलीजेस बाय द माइटोकॉन्ड्रिया and mitochondria forms the ATP, adenosine triphosphate molecules known as energy currency of the cell। ATP को क्या बोलते हैं, energy currency of the cells। body uses energy stored in ATP form making the chemical compound and form the mechanical work। इससे क्या करेंगे, मैकेनिकल वर्क करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं बेटा। ये हमारा जो है आउटर मेम्ब्रेन जो पोरस है। इनर मेम्ब्रेन के कंडीशन में बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है डीएनए भी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, राइबोसोम भी होता है बेटा। इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। ये बात कर रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोरेज ऑर्गेन इन द सेंस ऑफ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। उसके पास डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एबल होता है कुछ प्रोटीन बनाने के लिए। और ये क्या करते हैं, इस प्रोटीन से जो है कुछ पार्ट जो है अपना लगभग 30 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे, लेकिन ये कंप्लीटली न्यू माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस से मदद लेते हैं, तो जाकर के और प्रोटीन बनता है, तो जाकर के नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। तो इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल बोलते हैं। अब बेटा हमारे पास है प्लास्टिड। प्लास्टिड के कंडीशन में हम जैसे ही बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, कलर सेलेक्ट करें हमने। प्लास्टिड के कंडीशन में बात करते हैं। ये बेटा प्लास्टिड प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। देयरफॉर तीन टाइप के प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप के प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल प्लास्टिड की, ल्यूकोप्लास्ट जो व्हाइट प्लास्टिड कलरलेस प्लास्टिड के, और एंड क्लोरोप्लास्ट जो कलर पिगमेंट क्लोरोफिल को बियर करता है। जो क्लोरोप्लास्ट जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इज अ वेरियस, क्रोमोप्लास्ट इज ऑल्सो वेरियस येलो एंड ऑरेंज कलर का होता है, जो एडिशनल टू द क्लोरोफिल। एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह का होता है, एल्यूरोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। ये 3 तरह का क्या क्या, माइलोप्लास्ट जो स्टोर करता है स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को। इलेयोप्लास्ट वाइल को स्टोर करने का। एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। तो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द स्ट्रोमा। क्या है, स्ट्रोमा। दीज आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। फ्लूइड मटेरियल है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स ऑल्सो देयर डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास भी होता है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। ये क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल है। यहाँ पे ये जो है थक्का जैसा स्ट्रक्चर जो बनता है, ये आपस में कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो ये एक जो होते हैं इसको ग्राना बोलते हैं, इसको ग्राना बोलते हैं। और एक जो बने होते हैं उसको बोलते हैं थैलेक्वाइट।
और थैलाक्वाइड जो होते हैं, थैलाक्वाइड डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और इसके अंदर जो होता है क्वांटाजोम, और उस क्वांटाजोम के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इतना। अब चलो बेटा हम वैक्यूल की बात करेंगे। तो यहाँ पे वैक्यूल जो है सभी सेल में नहीं, एनिमल सेल में होते हैं, बट छोटे छोटे लिटिल बिट छोटा छोटा होता है, ठीक है, छोटा छोटा होता है।